एंगल एंगल एंगल, कांग्रेंसी यानी समरूपता हिंदी में कहेंगे, और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। है क्या भाई एंगल 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 कांग्रेंसी? ये है कि किन्हीं भी दो त्रिभुज में अगर तीनों एंगल मान लो ए बी सी और पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल है, और दोनों ट्रायंगल में अगर सारे कोण का मान त्रिभुज कांग्रेंट होता है, ट्रायंगल कांग्रेंट होता है, इसको समझ लेते हैं। एंगल ए अगर 30 डिग्री है, एंगल बी अगर 35 डिग्री है, ये बात समझ लीजिए, या कि 50 डिग्री मान लेते हैं, और ये कितना डिग्री हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के कोण हम कर लेते हैं। एंगल एंगल एंगल, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 50 डिग्री, और ये एंगल अगर 100 डिग्री हो गया, तो एंगल 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 में से क्या बनता है? ध्यान दीजिएगा, इसको छोटा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल ए कांग्रेंसी क्राइटेरिया या ट्रिपल ए कांग्रेंसी रूल, इसमें से क्या लिखेंगे? सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी एंड पी आर पी क्यू आर, है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं क्या होता है। एंगल ए इज इक्वल्स टू, यानी 30 डिग्री वाला, 30 डिग्री वाला ये एंगल हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। बस आसानी से बन गया, क्योंकि 30 डिग्री वाला ये एंगल है, इसलिए एंगल ए के इक्वल एंगल आर होगा। तो एंगल ए के इक्वल एंगल आर हो जाएगा। यही करस्पॉन्डिंग है, अथवा क्या कह सकते हैं, एंगल ए करस्पॉन्ड टू, इसको करस्पॉन्डिंग कहते हैं, करस्पॉन्ड टू एंगल आर, ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एंगल बी लेते हैं, एंगल बी, ये बात ध्यान रहे कि इस एक त्रिभुज एक ट्रायंगल को ले लेते हैं, तो इसी पर बेसिस होता है दूसरा ट्रायंगल। इसके एंगल में से सारे एंगल्स, जितने भी एंगल हैं, सारे एंगल को अच्छे से हमको ये देखना होता है कि कौन सा एंगल कॉमन है। चलिए, एंगल बी 50 डिग्री और एंगल क्यू 50 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल बी के इक्वल कौन सा एंगल है? एंगल क्यू है ना, तो लिख दो ना एंगल क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री, और एंगल बी करस्पॉन्ड टू एंगल क्यू। चलो 30 हो गया। अब एंगल सी, जो एंगल बचा है उस एंगल को निकाल लेते हैं। एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल पी, यानी 100 डिग्री का दोनों निकाल देते हैं। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल पी इक्वल्स टू 100 डिग्री। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है, तो हमारे सारे चीज कंप्लीट हो गए, क्लियर हो गए। इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं। यानी आप क्या कह सकते हैं, एंगल सी करस्पॉन्डिंग एंगल पी, ये देखिए, ये भी हम कह सकते हैं बहुत आसानी से कह सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए इसमें से, ठीक है। तो अब इसको चित्र को देखते हैं। फिगर में ए आर के इक्वल है, सी पी के इक्वल है, और बी जो है क्यू के इक्वल है। इस तरह से सारे एंगल्स जो हैं एक दूसरे इक्वल हो गए। यानी इस प्रकार ट्रायंगल एबीसी कांग्रेंट ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है ना। जिस तरह से 30 50 100 में गया है, उसी तरह से 30 50 100 में, और 30 50 100 में RQP, ट्रायंगल RQP। इस तरह से आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसको ये भी लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC PQR, ये भी लिख सकते हैं। ये तो समझने के लिए है, बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। और इसी तरह से इसके कांग्रेंट ये हो सकता है, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, RQP और PQR भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ये तो ट्रिपल एंगल कांग्रेंसी हो गया। अब जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पे ये लिखेंगे कि ट्रिपल ए कांग्रेंसी रूल,
या कांग्रेंसी समरूपता क्राइटेरिया, ठीक है ना। यानी यहां पे हिंदी में क्या लिख देंगे, ट्रिपल ए समरूपता। इस तरह से नियम से ये देखो बहुत आसानी से आपसे आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, सरलता से कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। चलिए इसको वीडियो रोक करके लिख भी सकते हैं, देख भी लीजिएगा। और मैं समझता हूं कि जैसे जैसे इसको अच्छे तरह से करेंगे अच्छे तरह से बनता जाएगा आप लोगों से। अब चलते हैं अगला, ट्रिपल हो गया, ए हो गया, ट्रिपल एस भी हो जाएगा, लेकिन आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। चलिए अब ट्रिपल एस कांग्रेंसी रूल, ट्रिपल एस भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल एस कांग्रेंसी रूल में क्या होता है, दो ट्रायंगल है, अगर एक ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ है, तब इसको क्या करेंगे भैया, भागिएगा नहीं, रुके रहिएगा। अब जो है ए बी सी और डी ई एफ, इसमें क्या करेंगे, देखिए ट्रिपल एस, मान लो 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सीधे सीधे कर दिए हम। यानी त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, नो प्रॉब्लम। इन यहां पे इन लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। देखिए साइड ए बी, ठीक है ना, ये साइड है ना, साइड ए बी इक्वल्स टू, ए बी के इक्वल कौन है भैया, दूसरे त्रिभुज में डीई है, दूसरे ट्रायंगल में डीई है, तो डीई की 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो, और अगर सेंटीमीटर में नहीं दिया है मीटर में दिया है तो मीटर डिनोटेट करेंगे, नो प्रॉब्लम। और दूसरे साइड को देखिए, पहले साइड को ले लिए ना, फिर दूसरे साइड को भी लेंगे। दूसरा साइड क्या है, ये बी सी, देखिए क्या लिखेंगे, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ लिख सकते हैं ना, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल लिख सकते हैं। ई एफ कितना, 3 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। अब नेक्स्ट साइड को लेते हैं ए सी, तो नेक्स्ट साइड ले लो भैया, ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ 2 सेंटीमीटर। सो ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। इस तरह से इसको आसानी से कर सकते हैं, बिना प्रॉब्लम के कर सकते हैं, बिना समस्या के हम सरलता से हल कर सकते हैं। यह सिद्ध हुआ किससे, ट्रिपल एस कांग्रेंसी रूल से। ट्रिपल एस कांग्रेंसी रूल से सिद्ध कर दिए। अब चलते हैं, अभी देखो 3 ठो यस था ना, इसके पहले 3 ठो ए था, अब क्या हो जाएगा, 2 ठो यस और 1 ठो ए, ठीक है। चलिए इसको मिटाता हूं भैया, और आप वीडियो को देख रोक करके इसको लिख लीजिएगा, चाहिएगा तो, नहीं तो नहीं लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, पर देखिएगा अच्छे से, ठीक है ना। अब इसके बाद सीपीसीडी भी करेंगे, पर सीपीसीडी पर इसके बाद करेंगे, किसके बाद, यस ए एस, साइड एंगल साइड कांग्रेंसी हो जाएगी। इसके बाद करेंगे, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ये ए बी सी ट्रायंगल है और ये पी क्यू आर ट्रायंगल है। ये लो भैया अलग अलग कर लेते हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर ए बी बराबर 5 है, ए सी बराबर 2 है, पी क्यू बराबर 5 है, क्यू आर बराबर 2 है, तो ये एंगल्स जो है जितने का भी होगा, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 35 डिग्री का लिख देते हैं, और ये भी 35 डिग्री का है, तब साइड एंगल साइड हो जाएगा दोनों ट्रायंगल्स में से। चाहे ट्रायंगल किसी भी साइड में रहे, ये एंगल किसी भी साइड में रहे, दोनों साइड को मैच करके ही हमको कंग्रेंट करना है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होता है भैया, साइड है तो पहले साइड को लेंगे,
साइड ए बी बराबर साइड पी क्यू, ये है ना पी क्यू साइड, तो साइड पी क्यू ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बराबर साइड पी क्यू, ये लो जितने का भी है। अब मान नहीं लिखते हैं, अब हम सीख गए हैं मान लिखना, इसलिए मान लिखना जरूरी नहीं है। अब एंगल बी यानी एंगल ए बी सी लिखेंगे भैया, एंगल ए बी सी। ये बात ध्यान रहे कि एंगल जिसका एंगल होगा उस एंगल को बीच में लिखना है हमको। ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। कितने का एंगल है चाहोगे तो लिख सकते हो और चाहोगे तो नहीं भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल एंगल है दिखा रहा है, कांग्रेंट तो करना है हमको। अब क्या, फिर साइड एंगल भी हो गया ना, अब साइड करेंगे। तीसरा साइड कौन सा है, बी सी, यानी बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी साइड हो गया। तो साइड एंगल साइड हुआ ना, सीपीसीटी के अनुसार से ए सी बराबर पी आर भी हो जाएगा। ये सीपीसीटी कांग्रेंट पार्ट ऑफ कांग्रेंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेंट ट्राइंगल, ये भी हो सकता है सीपीसीटी। पर सीपीसीटी अभी नहीं लगा रहे हैं, अभी नहीं जानते हो सीपीसीटी, पहले इसको देखते हैं फिर सीपीसीटी बाद में देखेंगे। तो बीसी इसको टू किया, सो ट्राइंगल एबीसी मतलब त्रिभुज एबीसी कांग्रेंट है ट्राइंगल पीक्यूआर के। ये देखो भैया कितनी आसानी से इसको लगा दिए, ये सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध हुआ, यहाँ पे लिखोगे बाई एस एस कांग्रेंसी रूल, है ना, किससे, यस एस कांग्रेंसी रूल, कांग्रेंसी रूल, एस एस कांग्रेंसी रूल क्या है, यस एस समरूपता नियम से लिख दो ना। इसी तरह से यस एस हो गया ना, इसी तरह से ए यस ए करेंगे। आधे सेकंड का समय चाहिए, हाँ ठीक है। अब इसको डिलीट कर देते हैं और डिलीट करते ही हमारे पास क्या है, आई का सिस्टम आ जाएगा, जिसको हम मिटा करके हम दिखाते हैं क्या है। आप इस तरह से बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत सरलता से कर सकते हो, ठीक है। अब यस यस तो हो गया, यस साइड एंगल साइड हुआ ना भैया। अब एंगल साइड एंगल करेंगे, अब एंगल साइड एंगल करेंगे। अब देखिए ये यस जो था यहाँ यहाँ था, अब ए हो गया, ए हो गया दोनों बगल में। ध्यान रखिएगा, जब दो त्रिभुज हैं, दो ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल में ए बी सी करते हैं और पी क्यू आर करते हैं या डी ई एफ कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। दो एंगल और एक साइड अगर बराबर हो तो ट्रायंगल क्या होती है, कांग्रेंसी होती है। इसको ध्यान रखिएगा। तो एक एंगल तो ये कर लेते हैं बराबर, दूसरा एंगल ये कर लेते हैं बराबर, तीसरी साइड ये कर लेते हैं बराबर, ठीक है ना। तो चलो भैया कर लो 55 डिग्री, 55 डिग्री कम कर लो, 30 डिग्री कर लो, 3 सेंटीमीटर कर लो, 30 डिग्री कर लो, 55 डिग्री कर लो, नो प्रॉब्लम। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में, है ना, त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पीक्यूआर में, इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, ट्रायंगल पीक्यूआर, तब क्या करेंगे, एंगल है ना, तो पहले एंगल निकालेंगे। एंगल ए बराबर यानी इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल पी दोनों त्रिभुज में से कर रहा है एंगल ए, यानी एंगल बी ए सी। इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर, ये लो लिख दो, बराबर हुए ना 55 डिग्री के। अब एंगल ए बी सी, एंगल, अब साइड को पकड़ेंगे, कौन सा साइड है, चाहे तो ये एंगल साइड एंगल, ये दो एंगल और एक साइड, ठीक है ना, ये कोई भी साइड हो सकता है, एंगल साइड एंगल। तो अब इसको कर सकते हैं एंगल बी ए सी, ठीक है ना। अब फिर दूसरी साइड, दूसरा एंगल क्या है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ये तीनों बराबर हुए ना, एंगल साइड एंगल। तो एंगल पहला है, फिर दूसरा एंगल है, फिर साइड है, यानी बी सी
बराबर क्यू आर 3 सेंटीमीटर का है ना, BC और QR दोनों के, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब आपका ये सवाल लग गया। यस यस सो त्रिभुज ट्राइंगल ABC कांग्रेंट टू ट्राइंगल PQR। ये बात ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है? सिमिलर। इसका मतलब क्या है? डबल लाइन के ऊपर यस जैसा। ये क्या है? कांग्रेंसी। कांग्रेंसी और सिमिलर में थोड़ा था फर्क है। क्या फर्क है कि कांग्रेंसी में सर्वांग सम, मतलब सारे अंग समान है, समरूप, समान रूप है, रूप समान है। तो सिमिलर और कांग्रेंसी इस तरह से है। इस साइन को जाने रहिएगा कि सिमिलर क्या है, कांग्रेंसी क्या है। इस तरह से अगर इसको, इसके फैक्ट को, इसके बेसिक चीज को आप नहीं समझते हो तो अच्छे तरह से सवाल लगाने में 7 चैप्टर में दिक्कत होगी। ये 7 चैप्टर का सवाल है, अब इसको लगाने में दिक्कत होगी। उसके पहले इन बेसिक चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिए, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा, अच्छे से सवाल नहीं लग पाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स बेसिक चीज़ें जो होती हैं उसको अच्छे से ध्यान रखा करिए, चाहे किसी भी फार्मूला का हो, चाहे किसी भी थ्योरम का हो, चाहे किसी भी प्रमेय का हो, उसको अच्छे तरह से ध्यान रखिएगा, तभी सवाल लग पाते हैं। अन्यथा प्रमेय, थ्योरम या फार्मूला, सूत्र अगर आपसे नहीं बनते हैं तो सवाल नहीं बनेंगे। सीधी सी बात है, कोई डाउट नहीं है इसमें। आप अच्छे से अध्ययन करिए, हम प्रगतिशील हैं।